क्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदितु सौविसिद्धे रोवे मचल मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकार आचार्यों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज जैन दर्शन का सबसे महान ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव की अनुपम देन है। समयसार ग्रंथ लिख करके प्रत्येक जीवात्मा को भगवान आत्मा कह करके संबोधित किया है। 3 लोक के सभी जीवात्मा भगवान स्वरूप हैं, चेतन स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। यह उद्घोषणा समयसार ग्रंथ के प्रत्येक अधिकार में की गई है। संवर अधिकार की यहाँ विशेष चर्चा चल रही है। शुद्धात्मा की उपलब्धि से, शुद्धात्मा की अनुभूति से, शुद्धात्मा के साक्षात्कार से संवर तत्व प्रकट होता है और संवर से ही कर्मों का क्षय और संसार का निरोध होता है। यह रोचक चर्चा होने के बाद आचार्य अमरचंद देव ने इस संवर अधिकार में 4 महत्वपूर्ण कलश लिखे हैं जो बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही उपयोगी हैं। 129 नंबर के कलश में आचार्य अमरचंद देव कहते हैं, यह साक्षात संवर वास्तव में शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि से होता है और शुद्ध तत्व की उपलब्धि भेद विज्ञान से होती है। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा को भेद विज्ञान निरंतर भाने योग्य है। भेद विज्ञान का अभ्यास निरंतर करने योग्य है। भेद विज्ञान के निरंतर अभ्यास से ही शुद्धात्मा की प्रतीति अनुभूति होती है और शुद्धात्मा प्रतीति अनुभूति से ही जीव को संवर का तत्व प्रकट होता है। भावार्थ में कहा गया है कि जो जीव को भेद विज्ञान होता है, अर्थात जब जीव आत्मा कर्म को यथार्थ या भिन्न जानता है, तब वह शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है। भिन्न को भिन्न जानना ही और यथार्थ जानना ही, सम्यक जानना ही यथार्थ भेद विज्ञान है। शुद्ध आत्मा के अनुभव से ही आश्रव रुकता है और अनुक्रम से सब प्रकार से संवर होता है। इसलिए भेद विज्ञान निरंतर भाने योग्य है। जैसे व्यापारी को व्यापार निरंतर करने योग्य होता है, ऐसे ही आत्मज्ञानी पुरुष के लिए भेद विज्ञान का निरंतर प्रयोग करना भी आवश्यक है। जैसे कदम कदम पर लौकिक मार्ग में रुपयों की आवश्यकता होती है, बिना रुपए के आप कदम संसार में आगे नहीं बढ़ा सकते हो।
ऐसी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए निरंतर भेद विज्ञान की आवश्यकता होती है। संवर के लिए धर्म के नाम पर चलने वाले क्रियाकांडों से शुभाशुभ रूप व्यवहार धर्म से संवर नहीं होता। शुभाशुभ क्रियाएं तो होती हैं, शुभाशुभ क्रियाओं से संवर नहीं होता। क्रियाएं तो होती हैं पर क्रिया कांड से उपलब्धि नहीं होती है। ज्ञान कांड से ही ज्ञान की अनुभूति होती है। वेद विज्ञान कहाँ तक भाना चाहिए, इसका उत्तर 130 कलश में दिया जा रहा है। भाव एद भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारिया तावद्यावत् पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। यह भेद विज्ञान अच्छिन्न धारा से, जिसमें विच्छेद ना पड़े, गैप ना पड़े, ऐसे अखंड प्रभाव रूप से तब तक भाना चाहिए जब तक प्रभावों से छूट करके ज्ञान ज्ञान में ही अर्थात अपने स्वरूप में स्थिर न हो जाए। जब तक स्वलीनता नहीं होती है तब भेद विज्ञान का प्रयोग निरंतर जीव को करते रहना चाहिए। यहाँ ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना दो प्रकार से जानना चाहिए। एक तो मिथ्यात्व का अभाव होकर के सम्यक ज्ञान हो, और फिर मिथ्यात्व ना आवे तब ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। ये तो ज्ञान की स्थिरता इस प्रकार की है। दूसरा, जब ज्ञान शुद्धोपयोग में स्थिर हो जावे, अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो जावे, पर अन्य विकार रूप परिणमित ना हो, तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। ये दो प्रकार के ज्ञान में स्थिरता की बात है। जब तक ज्ञान दो प्रकार से ज्ञान स्थिर ना हो जावे तब तक भेद विज्ञान को कहते निरंतर कहते भाते रहना चाहिए। भेद विज्ञान का प्रयोग करते रहना चाहिए। भेद विज्ञान का अभ्यास करते रहो। जैसे रोटी खाने से किसी का पेट नहीं भरता, इस भेद विज्ञान से ज्ञानियों को कभी भी कहते हैं उसमें बासापन नजर नहीं आता। नाटक समय सार में बहुत बढ़िया छंद लिखा है। भेद ज्ञान संवर निदान निर्दोष है, संवर सो निर्जरा अनुक्रम मोक्ष है। भेद ज्ञान से मूल जगत माही मानिए, यद्यपि जे है तदपि उपादे जानिए। भेद ज्ञान है भी है और भेद ज्ञान उपादे भी है। ये दोनों बातें छंद में कही जा रही है। बड़ा मार्मिक छंद है। लोक में भेद ज्ञान निर्दोष है, संवर का कारण है, और संवर निद्रा का कारण है, और निद्रा मोक्ष का कारण है, और अनुक्रम से भेद विज्ञान ही परंपरा से मोक्ष का कारण भी है। यद्यपि वह त्याज्य है तो भी कहते उपादेय है। भेद विज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती है। और भेद विज्ञान अपने आप ही कहते हैं रुक जाता है जब ज्ञान ज्ञान में लीन हो जाता है। तो भेद ज्ञान आत्मा का निस्वरूप नहीं है, इसलिए मोक्ष का परंपरा कारण है, असली कारण भी नहीं है। पर उसके बिना मोक्ष के असली कारणों का सम्यक संवर निद्रा कहते नहीं होते। मोक्ष के असली कारण तो संवर निद्रा मोक्ष है। इसलिए प्रथम अवस्था में उपादेय है, और कार्य होने के उपरांत एक कहते कारण छूट जाते हैं। जो वस्तु साधक आगे जाके वही बाधक हो जाती है। शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होने पर भेद विज्ञान का अभ्यास भी हे पने को प्राप्त हो जाता है। हे माने छूट जाता है। हे कोई गाली नहीं होती है। जो छूटता है उसको हे कहा जाता है। पाप का परिणाम भी छूटता है, वो अत्यंत हे कहा जाता है, और पुण्य का परिणाम भी छूटता है, वो भी हे कहलाता है। और भेद विज्ञान की जो प्रक्रिया है वो भी कहते हैं पहली भूमिका में उपयोगी है, उपादेय भी है, फिर भी कहते हैं वो छूट जाती है, इसलिए हे कहलाती है। भेद विज्ञान को भी कहते हे कह दिया।
आत्मस्वरूप की प्राप्ति होने पर भेद ज्ञान ही है। भेद ज्ञान तब लो भलो जब लो मुक्ति न हो, परम ज्योति परगटे जहाँ तहाँ न विकल्प कोई। ये बनारस दास जी ने कहते नरक समाचार में कहा। तो वे ज्ञान तभी तक सराहनीय है जब तक मोक्ष नहीं है। और जहाँ ज्ञान की ज्योति उत्कृष्ट ज्योति प्रकाशमान है, वहाँ पर कोई भी कहते विकल्प कहते नहीं होता, सारे विकल्पों का कहते अभाव हो जाता है। और वेद ज्ञान से आत्मा उज्जवल होता है, निर्मल होता है। जिनके हृदय में भेद ज्ञान नहीं है वो मूर्ख जीव शरीर आदि से कहते बनते हैं, शरीर आदि से बंधे रहते हैं। कहाँ भी है भेद ज्ञान जिनके घट नाही, ते जड़ जीव बंधे घट माही। जिनके हृदय भेद ज्ञान नहीं है वो जड़ जीव हैं, वो बंधन में कहते बंधे रहते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण दोहा नाटक समय सार में बहुत प्रसिद्ध है कि भेद ज्ञान साबू भयो समरस निर्मल नीर, धोवी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। ये बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। भेद विज्ञान की उपयोगिता बताई गई है। सम्य दृष्टि रूप धोबी, धोबी क्या करता है? कपड़े को साफ करता है, मैल को धोता है, कपड़े को शुद्ध बनाता है। ऐसी सम्य दृष्टि रूपी धोबी भेद विज्ञान रूपी साबुन के प्रयोग से और समता रूपी निर्मल जल से आत्मा के गुण रूपी वस्तु को साफ करते हैं, शुद्ध करते, निर्मल बनाते हैं। आत्मा के श्रद्धा ज्ञान क्या तीन गुण कहते मलिनता को प्राप्त होते हैं। तीन गुणों की शुद्धता के लिए वेद विज्ञान का साबुन चाहिए है और समता रूपी जल चाहिए। दोनों के प्रयोग से कहते हैं आत्मा के गुण कहते निर्मल होना प्रारंभ हो जाते हैं और आत्मा की मलिनता कह धुलना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए वेद ज्ञान जो है साबुन का काम करता है और समता का जल हो तो आत्मा शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। वेद ज्ञान की अकाट महिमा को बताने वाला एक कलश आता है, 131 नंबर का कलश, जो बहुत प्रसिद्ध है और अनेक जैन मंदिरों पर कहते कलश लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल केचन, अस्तिवा भावितो बद्धा बद्धा एकल केचन। बहुत प्रसिद्ध दोहा है कि आज तक जो कोई भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं वे सब भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं, और जो कोई बंधे हुए हैं वे सब उस भेद विज्ञान के अभाव के कारण से बंधे हुए हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो मोक्ष जा रहे हैं, जाएंगे, गए हैं, वो सब भेद विज्ञान के प्रताप से वेद विज्ञान के फल में गए हैं। और जिन जीवों को आज तक मोक्ष हुआ नहीं है, संसार सागर में भटक रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, दुखी हो रहे, वो सब भेद विज्ञान का प्रयोग नहीं करने के कारण से भेद विज्ञान के अभाव में दुखी हो रहे हैं। तो भेद ज्ञान से सुखी होते हैं और भेद ज्ञान के अभाव में सारे जगत के जीव दुखी होते हैं। जो पर को अपना मानेगा सुखी कैसे होगा? जो अपने को अपना मानेगा वही सुखी होगा। तो भेद ज्ञान की महिमा इससे और अधिक क्या बताई जा सकती है। 6 ढाला में कहा, जे पूरब से गए जाई और आगे जे, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कही हैं। मुनियों के नाथ परमात्मा ने कहा है कि जो जी मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं, जाएंगे, वो सब ज्ञान की महिमा है, भेद ज्ञान की महिमा, आत्मज्ञान की महिमा है। उसके बिना जीव को मुक्ति नहीं होती है। तो जितने जीव मोक्ष गए हैं वे सब भेद ज्ञान के प्रताप से गए हैं।
वेद ज्ञान का कहते प्रयोग करते रहिए, स्वयं पर की भिन्नता का कहते अनुभव करते रहिए। पर को अपना मानने वाला भाव मिथ्या भाव है और स्वयं को स्वयं जानने मानने अनुभव करने वाला भाव ही सम्यक भाव है। अंतिम 132 कलश में ज्ञान ज्योति का स्मरण किया गया है, क्योंकि समय सार में ज्ञान ज्योति को बार बार कहते हैं याद किया गया है। ज्ञान ज्योति से ही कहते हैं मुक्ति का द्वार खुलता है, और ज्ञान की ज्योति अंदर में कहते हैं बुझी पड़ी हुई है, और अंदर में ज्ञान की ज्योति को प्रकट करने की बात कही जा रही है। इस छंद में कहा गया है कि भेद विज्ञान से ही आत्माओं का अभाव होकर के संवर प्रकट होता है, और परिपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं भेद विज्ञान की ज्योति से ही होती है, और भेद ज्ञान की ज्योति से ही कहते अनंत अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति भी होती है। इस प्रकार अमरचंद देव ने कहा कि संवर रंग भूमि से बाहर निकल गया। संवर ने अपना काम किया और कहते हैं नाटक से बाहर निकल गया, क्योंकि समय सार नाटक है। नाटक समय सार भी ये नाम दिया है हमारे महाकवि बनारस जी ने, और यहाँ तक लिखा नाटक सुनत ये फाटक खुलत है। समय सार नाटक को सुनकर के हृदय के कपाट खुल जाते हैं, अंदर का जो वैभव होता है वो पहचानने में आ जाता है, अंदर की अनुभूति जीव को होना प्रारंभ हो जाती है, मिथ्यात्व गल जाता है, मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है, कसाय के परिणाम शांत हो जाते हैं, और आत्मा की कहते जीव को कहते प्राप्ति और अनुभूति कहते हो जाती है। तो संवर अधिकार के माध्यम से आचार्यों ने यही घोषणा की है कि भेद विज्ञान के प्रयोग से ही संवर प्रकट होता है। भेद विज्ञान संवरा, भेद विज्ञान संवर होता है। उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में है, क्रोध में उपयोग नहीं है, उपयोग में क्रोध नहीं है, ज्ञान ज्ञान में रहता है, कर्म कर्म में रहता है, शरीर शरीर में रहता है, और विकार विकार में रहता है, ज्ञान ज्ञान में रहता है। ऐसी जो विशुद्ध अनुभूति है वही संवर को प्राप्त करता है। जो शुद्ध आत्मा को जानता है उस शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। ऐसी अद्भुत चर्चा संवर अधिकार के माध्यम से आज हमारी पूर्ण हो रही है। जैनम जयतु शासनम सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पुण्य निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।